दिल्ली दंगों का एक केस जिसमें कुछ आरोपी बाहर आ गए, लेकिन दो नाम आज भी तिहाड़ की सलाखों के पीछे हैं, उमर खालिद और शर्जिल इमाम। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, किसे राहत मिली और क्यों मिली, और आखिर क्यों ये दोनों आज भी जेल में बंद हैं। आज हम इस केस की पूरी डिटेल जानेंगे, शुरुआत से लेकर अब तक की कहानी जानेंगे। दिल्ली, साल 2020। शहर की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन चल रहा था। सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट, भाषण, पोस्टर, नारे और फिर अचानक वो हिंसा जिसने देश की राजनीति और जुडिशरी दोनों को झकझोर कर रख दिया। कई लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए और राजधानी के कई इलाके जल उठे। इसी दंगे के बाद कुछ नाम सामने आए, उमर खालिद और शर्जिल इमाम। सरकार और पुलिस का कहना है कि ये दंगे अचानक नहीं हुए और ना ही ये किसी गुस्से का नतीजा था, बल्कि पहले से सोची समझी साजिश का हिस्सा था। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि दंगों के पीछे एक बड़ा नेटवर्क था जिसमें कई स्टूडेंट लीडर, एक्टिविस्ट और संगठन शामिल थे। इसी केस में उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को गिरफ्तार किया गया। सभी पर यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट कानून लगाया गया, जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों में लगाया जाता है और जिसमें जमानत मिलना काफी मुश्किल होता है। समय बीतता गया, 1 साल, 2 साल और फिर 5 साल। इन आरोपियों का कहना था कि ट्रायल अब तक शुरू ही नहीं हुआ। वे 5 साल 3 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनका तर्क था कि जब सुनवाई ही नहीं हो रही तो हमें सजा क्यों दी जा रही है। उन्होंने इसे संविधान के आर्टिकल 21 से जोड़ा, जो व्यक्ति की आजादी की बात करता है। इसी आधार पर सभी आरोपियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत मांगी, लेकिन 2 सितंबर 2025 को हाईकोर्ट ने उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि शुरुआती तौर पर उमर खालिद और शर्जिल इमाम की भूमिका गंभीर लगती है। उन पर आरोप है कि उन्होंने कम्युनल भाषण देकर माहौल भड़काया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला भी सुना दिया। फैसला आसान नहीं था और ना ही एक तरफा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, दोनों अगले 1 साल तक इस केस में जमानत याचिका भी दाखिल नहीं कर सकते। हालांकि कोर्ट ने बाकी 5 आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, मोहम्मद समीर खान, शादाब अहमद और शिफाउर रहमान को 12 कंडीशंस के साथ जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि उमर और शर्जिल की स्थिति बाकी आरोपियों से अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम बात कही, ट्रायल से पहले जेल को सजा नहीं माना जा सकता। लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि यूएपीए एक स्पेशल लॉ है और देश की सिक्योरिटी से जुड़े मामलों में देरी को जमानत का आधार नहीं बनाया जा सकता। पुलिस ने अदालत में दावा किया कि आरोपी खुद सुनवाई में देरी के लिए जिम्मेदार है। अगर वे सहयोग करें तो ट्रायल तो 2 साल में पूरा किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस का आरोप इससे भी आगे जाता है। पुलिस का कहना है कि दंगे एक बड़े प्लान का हिस्सा था। मकसद था इंटरनेशनल प्रेशर बनाना और सरकार गिराना। पुलिस के मुताबिक तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान दंगे कराने की योजना थी, ताकि दुनिया की नजर भारत पर जाए। सीएए विरोध को पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पर कट्टरपंथी दिशा दी गई, ऐसा पुलिस का दावा है। इसके लिए कई व्हाट्सएप ग्रुप्स, दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप और जामिया अवेयरनेस कैंपेन टीम का जिक्र किया गया। आज हालात ये हैं कि ये 5 आरोपी बाहर आ गए हैं, लेकिन उमर खालिद और शर्जिल इमाम आज भी जेल में बंद हैं। यह मामला सिर्फ जमानत का नहीं है, यह सवाल है आज़ादी और सिक्योरिटी के बीच बैलेंस का, और जवाब शायद ट्रायल के बाद ही साफ होगा। आप देखते रहिए India.com।